परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, विश्वास कहने को तो ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इस शब्द में इतनी ताकत है कि ये मालिक को भी विनती सुनने के लिए मजबूर कर देता है। एक मासूम बच्चे के विश्वास की ये साखी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विश्वास क्या कुछ नहीं करवा सकता। इंदौर के आनंद नगर में रहने वाला एक 10 साल का गरीब बच्चा अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहा करता था। सर पर ना बाप का साया और ना कोई भाई बहन। एक माँ है जो पिछले कई दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। माँ ने 15 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था और हमेशा बाबा जी के हुक्म में ही रहती थी। जब मौका लगता तो सत्संग घर जाकर सेवा भी करती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लंबा इलाज चलेगा और अगर मैं अपनी फीस इनसे ना भी लूँ तो भी दवाई का खर्चा बहुत हो जाएगा। लगभग 50,000 रुपये का खर्च आएगा। इंदौर के एक स्लम एरिया में रहने वाले ये माँ और बेटा 50,000 की रकम कैसे जुटा सकते थे। जब माँ ठीक थी तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी, लेकिन अब वो खुद ही बिस्तर पर पड़ गई थी। अब घर के हाल ये हो गए थे कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था, लेकिन उसके 10 साल के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। तो वो रोज़ स्कूल से आने के बाद घर से निकलता और मजदूरी करके खाने लायक पैसे कमा कर ले आता था, जिससे कि माँ और बेटा रात का खाना खा लेते थे। लेकिन बच्चे को ये भी चिंता थी कि अगर माँ का इलाज ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। अब 10 साल के बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बच्चा अक्सर अपनी माँ को भजन सिमरन करते हुए देखता था और एक दिन बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप बीमारी की हालत में भी भजन सिमरन क्यों करती हो? तो माँ ने समझाया कि बेटा, मैंने अपने गुरु को वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं आपके हुक्म का पालन करूँगी, इसीलिए मैं भजन सिमरन करती हूँ। तो बच्चा पूछने लगा कि माँ, हमारे गुरु कौन हैं? तो माँ ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हैं हमारे गुरु। तो बच्चा कहने लगा कि आप बाबा जी के लिए इतना भजन सिमरन करती हो, तो बाबा जी आपको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो माँ ने समझाया कि बेटा, बाबा जी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि बुरे दिनों की वजह से हमारा विश्वास तो नहीं डोलता, लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है। एक ना एक दिन वो मुझे ठीक कर देंगे। ये सब सुनकर बच्चा पूछने लगा कि माँ, तो आप इनको फ़ोन करके क्यों नहीं बोल देती कि वो आपको जल्दी से ठीक कर दे? तो माँ ने समझाया कि बेटा, बाबा जी हमारे मन की आवाज़ को सुन लेते हैं। तो बच्चा कहने लगा कि माँ, आप मुझे ये बताओ कि ये रहते कहाँ हैं? मैं इनको चिट्ठी लिखूँगा और ये मेरी चिट्ठी का जवाब ज़रूर देंगे। तो बच्चे की भोली बातें सुनकर माँ मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा, ये बहुत दूर रहते हैं, ये डेरे में रहते हैं। अभी माँ और बच्चे की बातें चल रही थी कि बच्चे के दोस्त ने उसको बाहर से आवाज़ लगा दी और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया और वापस आया तो माँ सो चुकी थी। फिर बच्चा बाबा जी की फ़ोटो को देखने लगा और उसने अपनी कॉपी में से एक कागज़ को निकाला और उस पर लिखा कि बाबा जी, हम यहाँ बहुत दुखी हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। जब से माँ बीमार हुई है मुझे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है
और ना ही मैं बहुत देर तक खेलने जा पाता हूँ। दिन भर भूखा रहना पड़ता है। फिर बच्चे ने ये सब लिखकर कागज़ को एक लिफाफे में डालकर ऊपर एड्रेस में लिखा कि इस चिट्ठी को बाबा जी को पहुंचा दो। और बच्चा चिट्ठी को लेकर डाक खाने में पहुंच गया और वहाँ खिड़की पर लाइन में लग गया। बच्चे के पीछे एक शख्स खड़ा था। तो जब बच्चे ने खिड़की में से चिट्ठी अंदर बैठे अधिकारी को दी तो अधिकारी ने एड्रेस देकर कहा कि इस पर पूरा एड्रेस लिखो। ये सब कुछ बच्चे के पीछे खड़ा आदमी देख रहा था। तो उसने बच्चे को कहा कि बेटा कहाँ भेजनी है ये चिट्ठी। तो बच्चा कहने लगा कि हमारे गुरुजी के पास। तो उस आदमी ने पूछा लेकिन इस पर तो एड्रेस पूरा नहीं है। फिर वो आदमी बच्चे को लेकर साइड में आकर बैठ गया और बच्चे से पूछने लगा कि इसमें क्या लिखा है। तो बच्चे ने कागज़ खोलकर दिखा दिया। जब उस आदमी ने ये सब पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने बच्चे की नज़र से बचाकर उस चिट्ठी पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया और कहा कि जब ये चिट्ठी बाबा जी को मिलेगी तो वो आपको पैसे कैसे भेजेंगे, आपने अपने घर का एड्रेस तो लिखा ही नहीं है। तो बच्चे ने बता दिया कि वो आनंद नगर के स्लम में कहाँ रहता है। बच्चे का एड्रेस पाकर वो आदमी कहने लगा कि ठीक है, मैंने इस पर पूरा एड्रेस लिख दिया है बेटा, अब ये चिट्ठी वहाँ दे दो। तो बच्चे ने चिट्ठी को खिड़की में दे दिया और बच्चा वहाँ से चला गया। और वो आदमी जब अपने घर आया तो उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वो और उसकी पत्नी अक्सर मंदिर में दान दिया करते थे और इस बार भी उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए लगाकर एक मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना था। तो उस आदमी की पत्नी कहने लगी कि अगर इस बार हम मंदिर में पैसे ना देकर इस बच्चे की मदद कर दे तो क्या ये गलत बात होगी। तो वो आदमी कहने लगा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने बच्चे से उसका एड्रेस पूछ लिया था। 2 दिन के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और ये पैसे उन्हें दे आऊँगा। ये सुनकर उस आदमी की पत्नी भी खुश हो गई और इधर बच्चा जब घर पहुंचा तो जाकर माँ से कहने लगा कि माँ तू चिंता ना कर, मैं 50,000 का इंतज़ाम कर आया हूँ, 3-4 दिन में पैसे आ जाएंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ बड़ी हैरान हो रही थी और पूछने लगी कि तूने कैसे 50,000 का इंतज़ाम किया। तो बच्चा कहने लगा कि माँ तूने मुझे बाबा जी का एड्रेस दिया था तो मैंने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी थी और उन्हें कहा था कि मेरी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए। अब तू देखना बाबा जी अपने आप 50,000 रुपये भिजवा देंगे। माँ फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा बाबा जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, समय आने पर वो खुद दे देते हैं। तो बच्चा कहने लगा कि माँ लेकिन तुझे जल्दी से ठीक भी तो होना है। ये कहकर बच्चा बाहर खेलने चला गया और 2 दिन के बाद उस आदमी ने अपने एक दोस्त को बच्चे के घर 1 लाख रुपए देकर भेजा, क्योंकि वो खुद सामने जाकर बच्चे का बाबा जी पर से विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। दोस्त ने बच्चे का घर का दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला। सामने उसने एक आदमी को हाथ में एक पैकेट लिए देखा तो उसने पूछा कि किससे मिलना है। तो वो आदमी कहने लगा कि मुझे आपके गुरुजी ने डेरे से भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये 1 लाख रुपए आपके घर में देकर आऊं। ये सुनकर बच्चा बड़ा ही खुश हो गया और वो कहने लगा कि लेकिन मैंने तो 50,000 ही मांगे थे, इसीलिए आप इसमें से 50,000 वापस उन्हें दे देना। बच्चे की ईमानदारी देखकर वो आदमी बड़ा ही प्रभावित हुआ और कहने लगा कि बाबा जी का हुक्म है कि पूरे पैसे देकर आने हैं, इसीलिए मैं 50,000 रुपये वापस नहीं ले जा सकता।
और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इधर कुछ देर के बाद बच्चे की माँ नींद से जगी तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में बहुत सारे रुपए थे। तो माँ ने पूछा कि ये कहाँ से आए। तो बच्चा कहने लगा कि माँ, मैंने तुझे बताया तो था कि बाबा जी 3-4 दिन में पैसे भेज देंगे। उन्होंने 2 ही दिन में भेज दिए। अब माँ एक तरफ तो पैसे के पैकेट को देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बच्चे के चेहरे को, और माँ सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर माँ ने पूछा, क्या बाबा जी खुद आए थे पैसे देने? तो बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि माँ, बाबा जी के पास सेवादारों की कमी थोड़ी ना है। उनका एक सेवादार आया था और ये पैसे देकर चला गया। माँ बच्चे की बातें सुनकर हैरान हुई जा रही थी। साध संगत जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं तो मालिक खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते। वो किसी ना किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज देते हैं। कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देते हैं। बस हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अटूट विश्वास होता है वहाँ मालिक को आना ही पड़ता है। बच्चे को विश्वास था कि अगर वो बाबा जी को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बताएगा तो बाबा जी ज़रूर उसकी मदद करेंगे। और उसी दिन और उसी समय बाबा जी ने उस शख्स को भी डाक खाने में भेज दिया जिस दिन और जिस समय पर वो मासूम बच्चा चिट्ठी देने गया था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होते, ये सब उसकी प्लानिंग से होता है। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।